बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त ने अपनी किताब में नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान नेपाल में होने वाली मुलाकात का सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। बरका दत्त अपनी किताब में लिखती हैं कि नवाज शरीफ भारतीय स्टील सेठ सज्जन जिंदाल के करीब तरीन साथी थे। यहाँ तक कि 2014 की सार्क कॉन्फ्रेंस में मोदी और नवाज शरीफ ने कैमरे के सामने बस हाथ मिलाए, लेकिन हकीकत में सज्जन जिंदाल के कहने पर नवाज शरीफ ने मोदी से 2 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसकी भनक किसी पाकिस्तानी रियासती इदारे को नहीं लगने दी गई। आखिर नवाज शरीफ आर्मी के खिलाफ क्यों है, ये है असल वजह। कमेंट करके शेयर जरूर करें ताकि अवाम को हकीकत पता चले। अफगानिस्तान में बहुत सारा जंगी सामान तबाहशुदा बिखरा पड़ा है, जिसमें कसीर तादाद रूसी और अमरीकी टैंकों की है। बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह। इनकी शीटें इतनी मोटी हैं कि कोई इन्हें काट नहीं सकता और वजन ज्यादा होने की वजह से उठा नहीं सकता। फिर हर सूबे वाले वो असला उठाने नहीं देते। इंडियन स्टील टाइकून सज्जन जिंदाल ने वो सारा स्क्रैप खरीदा और काबुल मुंतकिल किया, एक खाली जगह पर ढेर कर दिया। अब उसे इंडिया ले जाना था, जहां उससे टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां बनती। वो स्क्रैप इंडिया ले जाने के 3 तरीके थे। पहला, हवाई जहाज से, वो इतना महंगा था कि नया टैंक आ जाता। दूसरा तरीका, समंदर के रास्ते, इसके लिए पाकिस्तान से गुजरना था। और तीसरा तरीका सबसे सस्ता था, वो था सड़कों पर लोड करके बरास्ता पाकिस्तान जीटी रोड भारत मुंतकिल करना। जिंदाल ने हुसैन नवाज से लंदन में मुलाकात की। फिर हुसैन नवाज इंडिया आया और एक स्टील मिल लगाने का मंसूबा बनाया। स्टील मिल 2 साल में मुकम्मल हो गई। नवाज शरीफ वजीर आजम था, उसने पाकिस्तान के रास्ते वाहगा बॉर्डर तक सामान ले जाने की इजाजत दे दी और रोड टैक्स और फॉरेन टैक्स भी माफ कर दिया। यूं पहला कॉन्वॉय जिसमें 100 ट्रॉलर थे। जैसे ही ये कॉन्वॉय लंडी कोतल से पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाक फौज को रिपोर्ट गई। जनरल क्यानी ने वजीर दिफा से बात की। उसने कहा कि ये वजीर आजम का हुक्म है। जनरल क्यानी ने नवाज शरीफ से बात की कि ये जंगी स्क्रैप है, इससे जंगी सामान बनकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के पास इतनी मोटी शीट काटने और पिघलाने की सलाहियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने कहा कि ये स्क्रैप जाने दें, फौज का इसके साथ क्या ताल्लुक है। जनरल क्यानी ने शहबाज शरीफ से बात की, लेकिन वही जवाब। जब ये स्क्रैप नौशहरा के करीब पहुंचा तो फौज ने तमाम कानवाय रोक कर एक खाली जगह पर उतार दिए और तुरखम सरहद पर फौज लगा दी और कहा कि कोई जंगी सामान यहाँ से ना गुजरे। जिंदाल 3 दफा मरी आया और वजीर आजम को कहा कि मेरा अरबों का नुकसान होगा, आप ये स्क्रैप जाने दें। जनरल क्यानी के भाइयों को कहा गया और भी बहुत सारी ऑफर्स दी गईं, लेकिन फौज ना मानी और यूं जनरल क्यानी ने अपनी ताकत से वो स्क्रैप रोक दिया और आज भी काबुल में पड़ा है। पाक फौज ने कहा कि हुसैन नवाज पाकिस्तान में स्टील मिल लगाए, जगह फौज देगी, सामान फौज खरीदेगी, लेकिन जिंदाल ना माना। यूं हुसैन नवाज, जिंदाल और सज्जन का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वहां से तकलीफ शुरू हुई। फिर राहील शरीफ से बात की गई, उन्होंने भी वही जवाब दिया। फिर नवाज शरीफ साहब, जो पहले ही परवेज मुशर्रफ के साथ मस्ती करके जूते खा चुके थे, एक बार फिर पाक फौज के खिलाफ हो गए और पाक फौज और इंटेलिजेंस इदारों पर तरह तरह के इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू कर दिया, जो आज दिन तक जारी है। ये थी नवाज शरीफ एंड फैमिली की चंद भारत नवाजियां। अगर अब भी कोई नवाज शरीफ की ड्रामाबाजी पर यकीन करे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दी इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नीज कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर अपना तबसरा जरूर पेश कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।